ओम गंग गणपते नमः। गणेश चालीसा का पाठ विघ्नों को दूर करने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए बड़ा प्रभावी माना जाता है। भगवान गणेश को बुद्धि, शुभ आरंभ और सफलता का देवता कहा गया है। चालीसा के पदों में उनके गुण, कृपा और संरक्षण का वर्णन होता है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम श्री गणेश चालीसा का पाठ करेंगे और साथ में बुधवार के व्रत के उपलक्ष्य में बुधवार के व्रत की कथा भी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए भगवान श्री गणेश की ये चालीसा और व्रत कथा का ये वीडियो। गणेश जी की चालीसा के पदों में उनके गुण, कृपा और संरक्षण का वर्णन होता है, जिसे श्रद्धा से पढ़ने पर मन एकाग्र होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह पाठ घर और कार्यस्थल में शांति बनाए रखने में मदद करता है तथा नकारात्मक विचारों को कम करता है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत से पहले गणेश चालीसा का पाठ करना और भगवान गणेश का पूजन करना सफलता की संभावना को बढ़ाता है और मन को धैर्य और संतुलन देता है। आइए सुनते हैं सबसे पहले बुधवार के व्रत की कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेवाने के लिए बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। किंतु मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को ना मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गए। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? तो मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा कि तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख वहाँ बहुत से लोग एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने उन दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूँगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूँगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग यह चमत्कार देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें अपनी बैलगाड़ी वापस मिल गई।
बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ गया था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। जय भगवान बुद्धदेव की, जय श्री गणेश की। आइए अब सुनते हैं भगवान श्री गणेश की चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय जय गणपति गणराजु, मंगल भरण करण शुभ काजु। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वक्र तुंड सुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड माल मन भावन। राजत मणिमुख तनूर माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन वशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन सड़ानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीना भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविध सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवै तुम वर दीना, मात पुत्र हित जो तप कीना। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहीं अंतर ध्यान रूप हवै, पालना पर बालक स्वरूप हवै। बनि शिशु रुदन जबई तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहीं, नाभति सुरन सुमन वर्षावहीं। शंभु उमा बहुदान लुटावहीं, सुर मुनि जन सुत देखन आवहीं। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करे हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा और भयो, शनि सो बालक देखन कयो। पढ़ते ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचो कैलाशा, शनि कीनो लखि सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ि विष्णु सिधाय, काटि चक्र सो गज सिर लाय। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधिवर दीने। बुद्धि परीक्षा जब सब कीना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। चले सड़ानन भस्मी भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मात पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कहि शिव ही हर से, नबते सुरन सुमन बहु बरसे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलीन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजय। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसै, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूरण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। पूरण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। जय श्री गणेश की।
तो ये थी भगवान श्री गणेश जी की चालीसा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।